हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं समीर बंसल। और ये पीएनबी बैंक ये बना था 1894 में। इसको बनाया था दो लोगों ने, दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अभी इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। हाल ही में किस कंट्री ने 700 मीटर लंबे पुल ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी का उद्घाटन किया? तो ये किया है हंगरी ने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री पुल है। हंगरी की बात करें तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। और दुनिया का सबसे लंबा पुल कहां पर है? तो वो है चाइना में। कितना लंबा है वो है 164 किलोमीटर लंबा। और भारत का सबसे लंबा पुल बना है अटल सेतु। अटल सेतु, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर। हाल ही में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो बना था 1907 में, इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक में। म्यूनिक कहां पर है? म्यूनिक है जर्मनी में। तो ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ये भी याद रखना। और ये वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? तो ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है म्यूनिक शहर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? तो आंसर है इसका 65.79 यानी कि 65.79%। और सबसे ज्यादा मतदान हुआ है लक्षद्वीप में 84%। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है असम में 81%। हाल ही में ESIC के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये बने हैं कमल किशोर। और ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो बना था 1952 में। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। और ये बना था 1952 में, ये भी याद रखना। इसके नए डीजी बने हैं कमल किशोर। हाल ही में आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया 7.2%। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है 7.5%। और जो IMF है उसने की है 6.8%। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। और अगले साल 2025 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी नीस शहर में। नीस है फ्रांस में। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया? तो ये चुना गया है वेल्यान सुबिया को। हाल ही में कौन लोकसभा चुनाव में जीतने वाली सबसे युवा आदिवासी महिला बनी? तो इनका नाम है प्रियंका जरकी होली। और एक नाम याद रखना आपको, सांभवी चौधरी। सांभवी चौधरी, इनका संबंध है लोक जनशक्ति पार्टी से। और ये समस्तीपुर बिहार लोकसभा सीट से जीतकर आई हैं। और इनकी उम्र है मात्र 25 साल। ये भारत की सबसे युवा MP बनी हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने। इनका संबंध है पोलैंड से। और इन्होंने फाइनल में हराया जैस्मिन पाउलिनी को। जैस्मिन पाउलिनी का संबंध है इटली से। और फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है रोलांड गैरोस। इसको रोलांड गैरोस कप भी बोला जाता है। और ये खेला जाता है क्ले सरफेस पे, ये भी याद रखना। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और जो US ओपन होता है, ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड सरफेस पे। और जो विंबलडन होता है जो लंदन में होता है, ये खेला जाता है ग्रास पर यानी कि घास पर। और फ्रेंच ओपन इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जिसमें मैन सिंगल जीता था जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर का संबंध है इटली से।
और वीमन सिंगल जीता था अरियाना सबालेंका ने, इनका संबंध था बेलारूस से। और इसके अलावा आपको याद रखना है मेंस डबल ये जीता था भारत के रोहन बोपन्ना ने और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने। और अभी अभी फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है इगा स्वेतेक ने, इनका संबंध है पोलैंड से। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये मनाया जाता है 7 जून को। और इसको वर्ल्ड फूड डे से कंफ्यूज मत करना। वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को बना था हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है रोम में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है क्यू डोंग यू और इनका संबंध है चीन से। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार का इसका थीम भी याद रखना, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसकी थीम याद रखना, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और ये मनाया जाता है 7 जून को। और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और जो भारत का FSSAI है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 2008 में, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका 7 जून। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 79वें स्तर की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करेंगे फिल्मोन योंग, इनका संबंध है कैमरून से। और ये कैमरून के पूर्व PM भी रह चुके हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का जो 78वां स्तर था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डेनिस फ्रांसिस ने। डेनिस फ्रांसिस का संबंध है TNT से, त्रिनिदाद और टोबैगो से। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की UNGA की, तो ये कब बना था? ये असेंबली बनी थी 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका फिल्मोन योंग। हाल ही में असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये भारत के जाने माने वन्य जीव वैज्ञानिक और बहुत ही बड़े पर्यावरणविद यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे। और इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसमें ये सीनियर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। और ये कब बना था? ये बना था 1982 में। तो असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह ये एक वन्य जीव वैज्ञानिक थे। हाल ही में जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ये किस कंट्री के साथ तृष्णा उपग्रह मिशन पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुआ? तो आंसर इसका फ्रांस। और ये जो तृष्णा उपग्रह मिशन है TRISHNA यानी कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। तो अभी अभी इसरो फ्रांस के साथ तृष्णा उपग्रह मिशन करने के लिए सहमत हुआ है। इसरो कब बना था? यह बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी इसके 10वें चेयरमैन है S सोमनाथ। तो आंसर है इसका फ्रांस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से पहली मौत किस कंट्री में दर्ज की? बर्ड फ्लू को दूसरा नाम है इसका एवियन फ्लू, इसको एवियन फ्लू भी बोलते हैं। तो H5N2 स्ट्रेन से पहली मौत हुई है मैक्सिको में। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और बात करें अगर WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 अप्रैल 1948 को, इसी वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल इसका थीम क्या था? तो वो था माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस, इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। तो आंसर है इसका मैक्सिको। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने $10 बिलियन विश्व बैंक वित्त पोषित
एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है स्वच्छ वायु परियोजना। इसमें पैसा दिया है विश्व बैंक ने, कितना, $10 बिलियन। तो ये परियोजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने, जहां पर अभी नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो प्रिडिक्ट की है 7.5% और IMF ने की है 6.8%। जो हमारा आरबीआई है उसने की है 7.2%। और ये वर्ल्ड बैंक ये कब बना था, ये बना था 7 जुलाई 1944 को। और ये IMF कब बना था, ये बना था 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है भारतीय मूल के अजय बंगा। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो वो है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका हरियाणा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया, तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, जो बनी थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, जहां पर इस साल 33वें ओलंपिक्स होंगे। और नासा की बात करें तो नासा कब बना था, ये बना था 29 जुलाई 1958 को। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और ये जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है ये बनी थी 1989 में, इसरो बनी थी 1969 में, जाक्सा बनी थी 2003 में। तो आंसर इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो ये बने हैं आदित्य रॉय कपूर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।